देखो एनसीईआरटी में हिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लगभग लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, और हम लोग आज पढ़ेंगे, आज ही हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो हम लोग का जो टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। अभी कल हम लोग पढ़ेंगे रिलीजन्स एंड एम्पायर, जो कल हम टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे नए रिलीजन्स उस समय क्या हो रहे थे, इमर्ज हो रहे थे। जैसे जैसे रूलर्स चेंज हो रहे थे तो नए नए रिलीजन्स कैसे इमर्ज हो रहे थे, उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए द ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ओल्ड रिलीजन्स कैसे थे, कैसे खत्म होते हैं, और न्यू रिलीजन्स कैसे इमर्ज होते हैं, यह हम लोग देख लिए थे कौन से पिछले क्लास में। आज हम देखेंगे, देखो जो हम लोग देखो इसमें क्या समझोगे, द 1000 years ऑफ द हिस्ट्री, जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1000 सालों बारे में, जो मिडिवल एज हम लोग पीरियड पढ़ रहे हैं, उसी में कि ये जो 700 से लेके 750 तक जो एज हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस वॉज द विटनेस्ड ऑफ अ मेजर डेवलपमेंट इन अ रिलीजियस ट्रेडिशन। यानी धर्म की जो परंपराएं रही हैं, जो धर्म चले, जो रिलीजियस चले हैं, इस समय या इन 1000 सालों में बहुत ही अच्छे और ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो कि सामने प्रदर्शित होते रहे। मतलब बहुत ही कड़ा प्रदर्शन इनका रहा है। इस 1000 सालों में धर्म बहुत ही अच्छे से हम लोग को सारी चीजें दिखाई दी है। लोग भी समझदार हो रहे थे और धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था। तो इस 1000 सालों में धर्म बहुत तेजी से क्या हुआ है, फैला है और इमर्ज यानी उदय हुआ है। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे, द 1000 year दैट इज द मिडिवल पीरियड। कहाँ से, 700 से लेके 750 ईयर तक। दिस वॉज द विटनेस ऑफ अ मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशन। बात समझ रहा है? इन 1000 सालों में बहुत ही कड़े प्रदर्शन क्या हुआ है, इनके में परिवर्तन हुआ है रिलीजियस में। कैसे हुआ था हमने देखा ना, कैसे रूलर चेंज हो रहे थे, तो अपने अपने रूलर क्या कर रहे थे, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कोई हिंदू शासक आ रहा था, अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, मुस्लिम शासक आ रहा था, अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, क्रिश्चियन शासक आ रहा था, अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, बौद्धिक शासक आ रहा था, अपने धर्म का प्रचार कर रहा था। तो ये सब महावीर शासक, तो सब अपने अपने क्या कर रहे थे, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इन्हीं 1000 सालों में क्या हुआ, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रदर्शन, बहुत अच्छे से क्या इनमें परिवर्तन हुए। तो मैंने पढ़ा, दिस वॉज द पीरियड वेन न्यू रिलीजियस अपीयर। यह वही समय है जहां पर नए नए धर्म, नए नए रिलीजियस क्या हुए हैं, सामने आए हैं। सामने क्या हुए, आए हैं। बात समझ रहा है? जो टॉपिक पढ़ना वही सब लोग पढ़ना और भटकना नहीं है टॉपिक में क्या है। अब आगे देखो, इन द 7th century, लगभग 7th century में, इन द 7th century द मर्चेंट्स एंड द माइग्रेंट्स ब्रॉड द टीचिंग ऑफ द हॉली कुरान। लगभग 750 तक, लगभग 700 तक जो इराकी थे, जो मुस्लिम थे, ये लोग क्या थे, इराक से यानी उधर से अफ्रीका यूरोप से हमारे देशों में आए थे। हमारे देशों में इराकी ईरानी जो हमारे देशों में आए थे, तो कुछ मर्चेंट बन के आए थे और कुछ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट मतलब वहाँ पर रहते, तो वहाँ पे दूसरे लोग, दूसरे वहीं के लोग जो ताकतवर थे, वह इन इराकी ईरानी को मारने लगे। तो वहां से अपना जान बचा कहाँ पर आए थे, भारत में आए थे। ये कौन कहलाए, माइग्रेंट्स। कौन कहलाए, जबकि कुछ लोग क्या थे, वहां से व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। तो भाई कोई भी है, जैसे हम ही लोग हैं, कहीं पर जाएंगे तो अपने धर्म थोड़ी ना छोड़ के जाएंगे, अपना धर्म लेकर जाएंगे। तो इस तरह ये लोग भी जब वहां से 7th century में चाहे व्यापार करने आए, चाहे वहां से माइग्रेट होकर अपनी जान बचा के आए, ये सभी लोग धर्म को अपना लेकर आए थे। तो धर्म को जब लेकर आते तो यही लोग अपने साथ क्या लेकर आए थे, टीचिंग ऑफ द हॉली कुरान, पवित्र कुरान के शिक्षाएं लेकर आए थे ये लोग। कौन कौन, तो क्या बताओगे, द इराकीज एंड द ईरानीज मर्चेंट्स या माइग्रेंट्स। ये सभी जब इराक या ईरान से हमारे भारत में आए थे, कब, 7th century में। लगभग कब आए थे, 7th century में जब आए थे। तो इराकी ईरानी से 12th century में आए थे, लेकिन उसके पहले भी जैसे जैसे आए थे। तो जब ये हमारे 7th century में हमारे भारत में आए थे, तो जब भारत में आए थे तो अपने साथ क्या थे, भाई मुस्लिम थे, तो अपने साथ द टीचिंग ऑफ द हॉली कुरान लेकर आए थे। यानी जो उनके जो पवित्र ग्रंथ है, किसका नाम है, कुरान, उसकी शिक्षाओं को अपने साथ लेकर आए थे। और वहीं से हम लोग सबसे पहली बार हम लोग को एक नए धर्म के बारे में पता चला था, दैट इज नोन एज द मुस्लिम, जो जिसको हम लोग इस्लामिक धर्म पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग को सबसे पहले पता चला था। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद हजरत हैं, तो उनके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बार हम लोग इस्लामिक धर्म के बारे में, इस्लामिक रिलीजियस के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब वो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स आए, तो हम लोग को पता चला कि हाँ एक और धर्म है। बात समझ रहा है? और हम लोग समझे कुरान क्या होता है। तो कुरान क्या होता है, कुरान इज द हॉली बुक ऑफ द मुस्लिम। मुस्लिम लोगों का जो पवित्र किताब है उसका क्या नाम है, कुरान। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में रामायण को पवित्र ग्रंथ मानते हैं,
गीता को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। टीवियों में दिखाया था कि गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, तो गीता लड़की पर कसम हाथ रख के कसम नहीं खाइए। गीता पुस्तक का नाम है। ऐसा माना जाता है गीता में एक एक शब्द को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से मतलब अपने मुख से बोला है और वही सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। तो वो गीता एक ग्रंथ न होके वो भगवान श्री कृष्ण जो है सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण है, उनके कथन है, उनकी क्या है वाणी, इसलिए हम लोग को गीता क्या मानते हैं, लोग पवित्र ग्रंथ मानते हैं। जैसे हम लोग अपने पवित्र ग्रंथ गीता और रामायण का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में पवित्र ग्रंथ इसका नाम है कुरान, वो लोग उसका सम्मान इसी तरह से करते हैं। बात में कुरान किसे कहते हैं समझ आया? ठीक, आगे देखो। मैनी रूलर्स वर द पैट्रॉन्स ऑफ द इस्लाम एंड द उलेमाज। जो जैसे जैसे रूलर्स आते गए वो क्या कहते थे, अपने अपने धर्म क्या किया, उन्होंने उसकी रक्षा किया। भाई वो जिस धर्म के थे, जैसे हम लोग हिंदू धर्म के हैं तो हम लोग क्या करें, अपने मंदिर का क्या करेंगे, मंदिरों की रक्षा करेंगे, अपने लोगों की रक्षा करेंगे। वैसे जो जो धर्म के लोग आए वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने धर्म का रक्षा किया। अपने धर्म का रक्षा करे तो प्रचार प्रसार करे, तो ऐसे क्या हुआ, नए नए धर्म बनते गए। जो रूलर आ रहा है, भाई हम लोग पढ़े थे ना कल कि कोई भी जो एम्पायर है वह स्टेबल नहीं था, वह भी एम्पायर स्टेबल नहीं था। स्टेबल नहीं रहेगा तो उसका रूलर भी स्टेबल नहीं रहेगा, दूसरा रूलर आएगा मार के हरा देगा और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो वही हुआ। तो मैनी रूलर्स वर द पैट्रॉन्स मतलब रक्षक, पैट्रॉन्स मतलब रक्षक ऑफ द इस्लाम एंड द उलेमा। बहुत से जो रूलर थे वह कहते इस्लाम रिलीजियस के पैट्रॉन्स यानी रक्षक थे, और उनके जो उनमें जो उलेमास थे, उलेमा जब बताएं क्या होता है, उलेमास उनके रक्षक होते थे, मतलब उनकी रक्षा उनकी जिम्मेदारी, रूलर्स की जिम्मेदारी होती थी। आगे देखो उलेमास क्या होता है। उलेमास मतलब होता है अ मुस्लिम स्कॉलर्स, एक मुस्लिम ज्ञानी पुरुष, एक मुस्लिम ज्ञानी पुरुष जो who are the recognized as a having the special knowledge of the Islamic sacred law and the और क्या है theology। उलेमा में बताता है अ मुस्लिम स्कॉलर पर्सन, यानी एक मुस्लिम विद्वान व्यक्ति या पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज होता है किसका, इस्लामिक धर्म का, जो इस्लामिक रिलीजियस है उसका, उसके पास विशेष ज्ञान रहेगा। और जो उनके क्या थियोलॉजी मतलब उनका जो सांप्रदायिकता है उनके बारे में उनको क्या विशेष ज्ञान रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं उलेमा। जैसे हमारे क्या ब्राह्मण पंडित लोग होते हैं उनके बारे उनको क्या होता है, हमारे वेदों के बारे में उनको विशेष ज्ञान है, उसी तरह मुस्लिम में क्या होते हैं उलेमाज होते हैं। उलेमाज क्या होते हैं, उनको अपने धर्म के बारे में क्या होता है विशेष ज्ञान होता है। कुछ भी अगर उनको अपने अल्लाह के बारे में अगर जानना है तो वो किससे संपर्क करते थे, उलेमाज थे। ये समझ में आया कैसे नए रिलीजियस और ओल्ड रिलीजियस में कैसे कंपेरिजन, ओल्ड रिलीजन कैसे चेंज होते गए, नए रिलीजियस कैसे बनते गए, ये सारी जो समझ में आ रही है, लिख लो इसको।